साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की घटना है। यहाँ पर डिवीजन क्रिकेट स्टेडियम है, वहाँ की घटना है। इस स्टेडियम के पास एक पति पत्नी झगड़ा करते हैं। पति का नाम है अरविंद ठाकुर और पत्नी का नाम है नंदिनी ठाकुर। ये पति पत्नी के ही रूप में रहते हैं, शादी भी किए हैं। लेकिन साथियों इसमें बहुत झोल है। जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। फिलहाल स्टार्टिंग यहाँ से होती है। ग्वालियर के डिवीजन क्रिकेट स्टेडियम के रोड साइड में पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है। पति जो है अपनी पत्नी को कट्टे से 5 गोली मारता है। असलाहा लिए रहता है, कट्टा लिया रहता है, जो देसी तमंचा जिसको बोलते हैं, कट्टा बोलते हैं। उससे जो है अपनी पत्नी को 5 गोली मारता है और इसकी पत्नी को 4 गोली लग जाती है और 1 गोली नहीं लगती है। मतलब 5 फायर उसने किया जो है। पत्नी वहां गिर गई और गिरने के बाद अब वहां आसपास और लोग भी इकट्ठा हो गए। फिर पुलिस वाले को सूचना दी गई कि भाई यहाँ शूट आउट हो गया, गोली चल गई। तो अब पुलिस वाले सब पहुंचे मौके पर। तो ये शख्स जो है अरविंद ठाकुर जो है, ये वही असलहा लेके, वही कट्टा लेके कभी पुलिस वालों को धमका रहा है, कभी वो अपने कनपटी पर लगा रहा है कि हमारे पास आओगे मैं अपने को शूट कर लूंगा, हमारे पास आओगे तो हम गोली मार दूंगा आप लोग को। ये साथियों ऐसे जो है लगभग आधा घंटा तक ऐसे नाटक चलता रहता है। पुलिस वाले सोचते हैं कि इसके पास फायर आर्म है, मतलब असलहा लोड है। अगर गोली निकलेगी तो गोली थोड़ी पहचानेगी कि आप कौन हैं। गोली तो किसी को भी लग सकती है। वहां पब्लिक भी थी। अब पुलिस वालों की तो ये था कि पब्लिक को भी बचाया जाए, स्वयं भी बचें और आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। तो पुलिस वाले बहुत तिकड़म लगाते हैं, बहुत अपना दिमाग लगाते हैं, बहुत बुद्धिमत्ता से काम करते हैं। एक चैलेंज सिचुएशन था साथियों। तो इसके ऊपर पुलिस वाले कुछ पत्थर फेंकते हैं कि इसका असलहा गिर जाए, लेकिन ये भाग भाग के छिप जाता है। पब्लिक भी इसके ऊपर पत्थर फेंकती है, तो भी भाग भाग इसको पत्थर लग जरूर जा रहा है, लेकिन इसका असलहा नहीं छूट रहा है। और फिर वो एक दीवार के साथ ऐसे करके और अपना असलहा ऐसे लहरा रहा है और वहीं बैठा है। ऐसे सबको कम से कम 100-200 लोग इकट्ठा हो गए, सबको एकदम ऐसे धमका रहा है। उसके बाद में फिर पुलिस वालों ने दिमाग लगाया कि जो ये आंसू गैस का गोला होता है, बोले उसको छोड़ा जाए। फिर 1-2 आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। जब आंसू गैस के गोला छोड़ा गया तो इसकी आंख में जलन होने लगी। ये थोड़ा दिशा भरम हो गया, ऐसा कह सकते हैं। फिर चुपके से पुलिस वालों ने इसको पकड़ लिया। मतलब ये सब नाटक आधा घंटा पौना घंटा चलता रहा। उसके बाद में ये शख्स पकड़ाया। ये शख्स जब पकड़ाया साथियों, और जब ये शख्स ये काम कर रहा था तो फेसबुक लाइव भी था, पूरा लाइव चला रहा था। फेसबुक जो है, फेसबुक पर लाइव दिखा रहा था सब ये। उसके बाद में साथियों जब ये पकड़ा जाता है तो इसके कस की पिटाई होती है, डंडे से, हाथ से, लात से, पैर से, खूब इसकी पिटाई, मतलब इसकी खातिरदारी खूब बढ़िया से की जाती है। फिर इसको पकड़ के जो है गाड़ी में बैठाया जाता है। फिर इससे पूछते हैं तू अपनी पत्नी को क्यों मारा। तो साथियों इसमें जो खबर निकल के आ रही है, इसकी पत्नी जो है असल में इसकी पत्नी नंदिनी ठाकुर नहीं है, क्योंकि अरविंद ठाकुर का शादी जो है हुआ है ऑलरेडी, पहले शादीशुदा था, शादीशुदा है अरविंद ठाकुर और इसके 2 बच्चे भी हैं। और ये जो नंदिनी ठाकुर है, नंदिनी ठाकुर से इसने जो है इसकी जो है
जैसे लिव इन में रहते थे। एक कहानी हमने बताया था बहुत पहले, लगभग 1-2 महीने पहले बताया था। लिव इन वाला झंझट जो है बहुत बुरा होता है साथियों। और लिव इन का जो ये सिस्टम है वो वो हमारे इंडिया का सिस्टम नहीं है। वो कहीं बाहर देश से आके इंडिया में घूम रहा है, वो उसका भी एक प्रचलन हो गया समझो। कुछ लोग शादीशुदा होते हैं और उसके बावजूद भी उनकी और पत्नियां होती हैं, जिसका नाम रख देते हैं लिव इन। लिव इन में रह रहे हैं। तो ये साथियों ये जो बता रहा है, इसकी जो है इस महिला से मुलाकात जो है 2022-2023 में, वही 22-23 में इसकी मुलाकात हुई जो है, दोस्ती हो गई और ये दोनों जो है आर्य समाज के मंदिर में जाके शादी कर लिए। 2022-23 की ये घटना है। और इसका अरविंद ठाकुर का पहले जो शादी हुआ था ये भी आर्य समाज में ही हुआ था। वो औरत आज भी है, उससे 2 बच्चे हैं और नंदिनी ठाकुर जो है इसका भी एक बच्चा है। इसकी भी कहानी बहुत अजब कहानी है साथियों। आप सुनेंगे तो कहेंगे ऐसा भी हो सकता है। साथियों ये नंदिनी जो है इसकी 10 साल पहले शादी हुई थी। एक हैं गोटी राम केवट। नंदिनी ठाकुर की शादी 10 साल पहले गोटी राम केवट हैं, ये दतिया जिले के हैं, वहां इनकी शादी हुई थी। तो ये शादी हुई थी जो है, फिर वो झगड़ा रगड़ा या किसी कारणवश वो शादी फिर छूट गई जो है। 10 साल चली, 10 साल के बाद इसने शादी खत्म कर लिया। फिर उसके बाद में साथियों इस महिला के ऐसे बताया जा रहा है इसके 5 से 6 बॉयफ्रेंड हैं जो है, मतलब इसके 5-6 बॉयफ्रेंड हैं और सबके साथ रहती है ये। अब आप दिमाग लगाइए, आप सोचिए एक महिला का घर बसा बसाया वो छोड़ के जो है फिर अपना 6 बॉयफ्रेंड बना लिया और उन बॉयफ्रेंड के साथ कभी उनके घर, कभी उनके साथ, कभी उनके साथ, ऐसे ही रह रही थी। और जो 2022-23 की मैं बात बता रहा हूँ, ये जो अरविंद ठाकुर है ठेकेदार था, किसी चीज का ठेका लेता था। ये जो है इससे जो है दोस्ती कर ली और साथियों देखने में भी खूबसूरत है, अच्छी औरत है देखने में। ऐसे आप नहीं कह सकते, नहीं बता सकते कि ये औरत ऐसा होगी, लेकिन जब कहानी निकल के आया तो ऐसा मालूम पड़ा कि इसके 6-6 बॉयफ्रेंड हैं और सबके साथ रहती है, किसी को छोड़ी नहीं है। और इसका जो एक चौथा पति था, ऐसा बताया गया 1 पति, 2 पति, 3 पति, चौथा पति, ये चौथा पति की हत्या करवा दी थी और हत्या के जुल्म में ये 4 साल 6 महीना 4 साल 6 महीने जेल काट के आई है। मतलब जो पहले धारा चलती थी 302 मर्डर वाली, उस धारा में ये गई थी 4 साल। साथियों ये महिला जो है चौथे पति की हत्या के जुर्म में 4 साल 6 महीने जेल की सजा काट के आई थी। ये महिला भी कोई संत महात्मा नहीं थी। अब आप सोचिए जो है 6-6 इसके बॉयफ्रेंड थे जो है, और इसकी हत्या जो है इसका पति जो है जब वो पकड़ा गया तो बताया कि साहब जो हमारा धन है, घर है, खेत बाड़ी है, उस पे ये कब्जा करने की नीयत से हमारे साथ रहती थी और हमको बोलती थी कि जो इसकी शादीशुदा पत्नी है, बोलती थी तुम उसको छोड़ दो, उसको भगा दो घर से और मैं रहूंगी। जब वो उस पहली पत्नी को नहीं भगाया तो वे लिव इन रिलेशन में रहने लगी। उसका नाम दे दिया लिव इन रिलेशन, वो पत्नी की ही तरीके से रहेगी। तो ये इस दिमाग से थी कि वो थोड़ा पैसे वाला था, उसके पास जगह जमीन जायदाद थे जो है, तो उस पे वो कब्जा करने की नीयत से रह रही थी। वहां के साथियों धर्मवीर सिंह एसएसपी साहब हैं, धर्मवीर सिंह एसएसपी हैं। उन्होंने बताया कि ये घटना जो है इसका जो मेन अभी निष्कर्ष निकल के आया है
ब्लैकमेलिंग और अवैध संबंध के चलते ये हत्या हुआ है। ब्लैकमेलिंग, क्योंकि अरविंद ठाकुर को ये ब्लैकमेल कर रही थी और ब्लैकमेल कर ही रही थी और लोगों से इसके नाजायज संबंध थे इस महिला के, इसके लिए इसको मार डाला, ऐसा उसने आरोपी जो है अरविंद ठाकुर ने बताया और बोला कि ये जो है हमको बहुत परेशान करती थी, कई बार इसको मुकदमा भी लिखवाई थी। ये 2024 में अरविंद ठाकुर के खिलाफ मुकदमा लिखवाई थी कि अरविंद ठाकुर इसको कार से कुचल के मारना चाहते हैं और जब ये उसमें 2.5 महीना अरविंद ठाकुर जेल में भी था और जब वहां अदालत में जज साहब के सामने पेश हुई, जब वहां पूछताछ हुआ तो इसने मुकर गई। इसने बोली नहीं साहब, उसने हमको गाड़ी से चढ़ा के मारने की कोशिश नहीं किया था, ये सब झूठी बातें हैं। अब लो कोर्ट में जाके गवाही से मुकर गई, बोली नहीं साहब ये झूठी बात है। तब वो 2.5 महीने के बाद छूट के आया था जेल से। इसका आए दिन लड़ाई होता था, जिसका आज नंदिनी ठाकुर का खात्मा कर दिया इसका लिव इन में रहने वाला पति अरविंद ठाकुर ने। साथियों, आप लोग बताइएगा इस कहानी में जो भी होगा, आपका विचार होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।